एषाग्र शत भागस्य शतांशः सदृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं सांख्यतितो हि चित् काशाः। आध्यात्मिक परमाणुओं के असंख्य कण हैं, जिन्हें बाल के ऊपरी भाग के 10,000वें भाग के बराबर मापा जाता है। अतः आत्मा का एक कण भौतिक परमाणुओं से छोटा एक आध्यात्मिक परमाणु है, और ऐसे परमाणु असंख्य हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी भौतिक शरीर का मूल तत्व है, और इस आध्यात्मिक चिंगारी का प्रभाव पूरे शरीर में उसी प्रकार फैलता है जैसे किसी औषधि के सक्रिय तत्व का प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है। आत्मा का यह प्रवाह पूरे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव किया जाता है, और यही आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। कोई भी सामान्य व्यक्ति यह समझ सकता है कि चेतना रहित भौतिक शरीर एक मृत शरीर है, और इस चेतना को किसी भी भौतिक प्रशासन द्वारा शरीर में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। अतः चेतना किसी भी भौतिक संयोजन के कारण नहीं, बल्कि आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में परमाणु आत्मा के मापन को और स्पष्ट किया गया है। आत्मा का मन सभी जीवों का स्रोत है। आत्मा का मन सभी जीवों का स्रोत है। आत्मा आकार में अणु है और पूर्ण बुद्धि द्वारा अनुभव की जा सकती है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार की वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान में तैरती रहती है, हृदय में स्थित रहती है, और देहधारी जीवों के संपूर्ण शरीर पर अपना प्रभाव फैलाती है। जब आत्मा 5 प्रकार की भौतिक वायु के कल्मश से शुद्ध हो जाती है, तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठयोग प्रणाली का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की आसन मुद्राओं द्वारा शुद्ध आत्मा को घेरे हुए 5 प्रकार के वायु को नियंत्रित करना है। किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सूक्ष्म आत्मा को भौतिक वातावरण के बंधन से मुक्त करने के लिए। अतः अणु आत्मा की संरचना सभी वैदिक साहित्य में स्वीकार की गई है, और किसी भी समझदार व्यक्ति के व्यावहारिक अनुभव में भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। केवल पागल व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में समझ सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव किसी विशेष क्षेत्र में सर्वत्र व्याप्त हो सकता है। शरीर मुंडकोपनिषद के अनुसार यह परमाणुमय आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि परमाणु आत्मा का मापन भौतिक वैज्ञानिकों की समझ से परे है, इसलिए उनमें से कुछ मूर्खतापूर्ण ढंग से यह दावा करते हैं कि आत्मा